बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं क्या बोलूँगा, काफ़ी लोग बोल चुके हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो का एक इम्पॉर्टेंट शूट हो रहा था, सीरीज जो भी आने वाला है, और लोकेशंस को लेके कुछ हल्की दिक्कत थी और मैंने आपसे समय मांगा और हम लोग आए वहाँ पे। तो मैं तो ऐसे किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता जो लोकेशंस के लिए भी प्रोड्यूसर्स को और एक्टर्स को मिलते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इससे बेहतर पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को अवसर मिलता है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के लिए। उसके मैं समझ करने के लिए 3 चीजें मुझे जो समझ में आती हैं आपके मार्गदर्शन में क्या हुआ है कि एक तो आपने इंसेंटिवाइजेशन की जो इंसेंटिवाइजेशन है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और तीसरा सेंसिटाइजेशन। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोगों को काफी बुलाया जाता है लेकिन सिर्फ कागज के ऊपर पॉलिसी रह जाती है। उत्तर प्रदेश केवल एक प्रांत है जहां पे ना सिर्फ सरकारी सीनियर ऑफिसर से लेके नीचे एजेंसी सभी लोग ईज फॉर शूटिंग, और इस तरह से मोस्ट फ्रेंडली स्टेट उत्तर प्रदेश इसी वजह से। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ एक सुझाव है कि ओटीटी, जैसे यहाँ पे शिवाशीष ने कहा और मेरे कुछ और मित्रों ने कहा, ओटीटी को जरूर शामिल कीजिए अपनी पॉलिसी में, क्योंकि ओटीटी में बहुत सारे सीरीज बन रहे हैं और ओटीटी और फिल्मों में मुझे लगता है कि बहुत जो डिवाइड है वो बहुत कम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय की श्रॉफ, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपये लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात है। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ मगर इतना कैसे खा रहे सब में। आप क्या है सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर है ना 800 रुपये। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो अंदर आना शुरू करते हैं थिएटर में। पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए, आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको। बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें, कभी कोई जरूरत पड़े खाना वाना तो बता दें सर। थैंक यू वेरी मच। आपको जरूर थैंक करेगा सुनील शेट्टी साहब। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है,
मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू। प्रणाम महाराज जी। यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की, सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने। तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है, वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है। और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए, फिल्मिंग करने आए, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो, या कहीं पर भी। कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है। और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है, या लाइटमैन है, या फोकस पुलर है, या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लगभग 60 से 70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे साथ लोग सहमत होंगे, उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले। तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहां उसको तो काम मिलेगा ही, तो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर। बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा। क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है। तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहां जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटोरियम कुछ अलग करके उनको, अगर, क्योंकि वो बेसिक है, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहां, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहां अगर स्टूडियो वहां बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है। और वो
समान रूप से वहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू। समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में। जी नमस्कार महाराज जी। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ। मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा, उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुरोना सर के ऊपर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है। उधर मेरी मासी, चाची, बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर, लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फैन आया हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वांट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है, हम जरूर करें। राजपाल जी। प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जकीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है। सब बैठे हैं, मैं खड़ा। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी। ठीक है, इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील नंदा ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेजकरण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने, और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहेलखंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो, जैसा कि सुनील नंदा ने बोला, तेजकरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं। एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। गोरखपुर हमारे पास में आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंतनगर एयरपोर्ट है, और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना, वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये अब 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहूंगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है, तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है, और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहां पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। और जहां मधुमक्खियां जाती हैं, बिलीव करिए, एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेकर हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे।
तो अगर रोहेलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहेलखंड है, तो वो पतंग रोहेलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारे फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजपाल संतोषी जी। राजपाल संतोषी जी। मधुर भंडारकर सर। नमस्कार महाराज जी, प्रणाम। बहुत बार अवसर मिला मुझे लखनऊ में मिलने का, महाराष्ट्र की धरती पर स्वागत है, और हमेशा आपने जो विजन दिया है यूपी के लिए, जैसे क्राइम की बोला और फिल्म सिटी का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी कई बार कई सुझाव दिए, और सब्सिडी